और शक्ति की प्रेरणा से ही भक्ति का भाव मन के अंदर जागृत होता है। और वो भक्ति का भाव सचमुच में देखने का अगर जो कहीं पूर्णता प्राप्त करने का अवसर है तो श्री गणेश, जो गौरी गणेश का स्वरूप, दोनों सिंदूर से जुड़े हैं, दोनों का संबंध सिंदूर से बना है। और परम भक्त के रूप में अगर जो और हम कदम बढ़ा दें तो वो सिंदूर शक्ति से लेकर के हनुमान जी तक पहुंच गया। और गणेश और हनुमान दोनों के भक्ति को अगर जो हम समझें, जाने, तो फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो ही नहीं सकता। असुर भी भागेगा और नकारात्मकता भी भागेगा। हमेशा शुद्धता का प्रवेश होगा, शांति का, समृद्धि का, और वो शांति, समृद्धि, सामाजिक सौहार्द के साथ हमें मनुष्यता से देवत्व की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। आज स्वामी जी महाराज बड़े लंबे समय से इस धरती पर माँ गंगा के चरणों में बैठकर जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या 21वीं सदी में फलित होने का जो मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज सिमरिया फिर से बदल रहा है। सिमरिया महोत्सव भी हुआ, सिमरिया धाम बन गया, और सिमरिया धाम में माँ जानकी रथ का जो इनकी कल्पना है वो भी साकार करने के लिए वातावरण अनुकूल है। आज आपके इतने धर्मपरायण सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में, और मैं भी आपके बगल का माननीय सांसद के आशीर्वाद से विधायक के रूप में सेवक के भाव से आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम तो चाहेंगे कि माँ गंगा के दोनों चरण, आज दो सांसद, एक तरफ माननीय गिरिराज बाबू, दूसरे तरफ राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, और ये दोनों माँ गंगा के चरण को जिस तरह से सजाएंगे, आने वाला पीढ़ी गौरवान्वित महसूस करेगा, एक बड़ा संदेश जाएगा। और ये अवसर बड़े ही सौभाग्य से ईश्वर ने दिया है। अब दादा बैठे हैं, मौका है माँ जानकी के मंदिर का, माँ जानकी के रथ का, माँ जानकी के जुड़े झांकी का, और अभी जो समुद्र मंथन की बात कही गई उसका विराट रूप को भी प्रदर्शित करने का। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 20 मुख्यमंत्रियों की बैठक में हमें भी प्रधानमंत्री जी थे, भारत सरकार के गृह मंत्री, कई लोग बैठे थे। उस बैठक में हमारा ही प्रेजेंटेशन था माइंस डिपार्टमेंट का, और उसके बाद हमने आग्रह किया था कि अयोध्या सज गया, भगवान राम का राम राज्य का स्वरूप और झलक दिखाई पड़ रहा है। माँ जानकी की धरती भी जगनी चाहिए, सजनी चाहिए, और आज उसकी घोषणा भी हुआ है। आज माँ जानकी की धरती पर माँ जानकी का महत्व तो बनेगा ही। माँ जानकी का जो ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार पर जानकी रथ के साथ माँ जानकी के मंदिर का हमारे माननीय सांसद महोदय के कर कमलों से इसका शुभारंभ हम सब सनातनियों को गौरवान्वित करेगा। और हम चाहेंगे कि यहाँ से जब कांवड़िया जल लेकर के चलते हैं तो हमने आप लोगों के आशीर्वाद से जो सेवा का अवसर मिला, कांवड़िया जल लेकर के चलने का, हाथरस से लेकर के बड़हिया होते हुए बाबा इंद्रनेश्वर महादेव तक का मेरीन ड्राइव का सुकीर्ति भी मोहर के
ये वातावरण हमने बनवा दिया है। हम तो जानते हैं, हम चाहते हैं कि माँ जानकी का मंदिर इस तरफ बने और तुखारन बाबा उस तरफ बैठे, हम दादा दोनों गए थे उस तरफ, तो उधर के सांसद महोदय से हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि उधर भी माँ गंगा का मंदिर बने, तुखारन बाबा का भी वहाँ स्वरूप का एक माहौल बने। हम अपने गांव में भी छोटा सा ही सही गौरी गणेश का मंदिर का हमारी भी आग्रह है, उसका भी हम शुरुआत करेंगे। बढ़िया हमारी कुल देवी माता त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका और बाबा इंद्रनेश्वर महादेव भी अपने भव्यता को प्राप्त कर रहे हैं। और बाबा इंद्रनेश्वर महादेव की बाद लक्ष्मी गणेश, क्योंकि लक्की सराय नाम है जो बंगाली शब्द है, जो लक्की का मतलब होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी और गणेश के साथ ये यात्रा पूर्ण हो। सिमरिया जैसे जो यात्रा शुरू हो वो लखीसराय में पूर्णता को प्राप्त करे, क्योंकि ये धरती आज हम दोनों को सेवा का अवसर दिया है। जितना तक बन सकेगा ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उसमें अपनी भागीदारी निभा सकूं और ये निश्चित तौर पर इनकी तपस्या, स्वामी जी की तपस्या निश्चित तौर पर फलित होगा। 21वीं सदी की भारत में आने वाले पीढ़ी को एक बड़ा गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करने में हर लोग की भागीदारी इस बेगूसराय की धरती पर सबसे जरूरत पड़ेगा। तो हम आग्रह भी करेंगे, नमन भी करेंगे। आज परशुराम स्थान जो मेरा जन्म, सनातन धर्म और सिंदूर के बारे में हम सब लोग गहराई से नहीं जानते। एक चीज जानना चाहिए, इतिहास और धर्म दोनों में हजारों साल तक सिंदूर की परंपरा है और सनातन धर्म के लोग जानते नहीं है। कभी माननीय गिरिराज ने कहा था कि विस्तार से कभी रेखा खींचेगा तो 10 सेकंड में बोल देता हूँ। हजारों वर्ष पहले धर्म में मनु संहिता से भी पहले, हजारों वर्ष पहले जो शिव पुराण की रुद्र संहिता में सिंदूर का उल्लेख है, जब मां पार्वती ने शिव के द्वारा सिंदूर लिया, उसके खंड 2 के 12वें अध्याय के 15 से 18वें श्लोक तक शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट सिंदूर की चर्चा है। आप उससे आगे पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में, मैं बोलना नहीं चाहता, महाभारत के आदि पर्व और अनुशासन पर्व में द्रौपदी सिंदूर का उल्लेख करती है। और अभी मेगास्थनीज से लेकर फायन, वेंसांग एंड अलबरनी तक सबने सिंदूर की चर्चा की। दादा ने कहा कि सिंदूर सिर्फ शुचिता, मंगल, स्वाभिमान, रक्षा, दीर्घायु का प्रतीक नहीं होना चाहिए, बल्कि पराक्रम का भी होना चाहिए। और यह अभी दिखा, विनय माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय गुण होए प्रीत। हमारे कमांडर इन चीफ ने भी इसी बात को कहा। तो मैं धन्यवाद सबकी तरफ से देता हूँ। अभी तक भी जो है वो सिंदूर लगा के नहीं जाती। तो सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत ही महत्व है। और आज भारतवर्ष में जब कुछ आतताइयों ने हमारे माँ बेटियों का धर्म पूछ के, ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो धर्म पूछ के सिंदूरों को मिटाने का प्रयास किया, तो इस देश के जवानों ने धर्म बतला के उनको कुचलने का काम किया। आने वाले भविष्य में भी जब भी सिंदूर पे आघात करेंगे आतताइयों, तो यहाँ के वीर जवान उसे अपना धर्म और सिंदूर का महत्व बतलाकर कुचलने का ही काम किया जाएगा। आज का 3 दिवसीय सिंदूर का जो मौत है उसके बारे में कल भी बताया गया था, आज भी है और कल भी। ये सिंदूर के साथ हमारे पूर्वजों के ऋषियों ने, पुरखों ने इस संस्कार को डाला, संस्कार के डाला गया। इसलिए इस संस्कार की व्याख्या सिर्फ स्त्रियों के लिए पार्टिकुलर धर्म ने या स्वतः उनके शक्ति कर, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा, ये सब चीज का ठीक है। इस रूप में पुरुषों को यह स्वीकार करना है। नारियों को तो उदाहरण किए हुए
सिंदूर की के धारक महिलाएं और सिंदूर के शोभा धारक गणेश, दो गणेश हैं, क्योंकि सिंदूर गणेश को लगाया जाता है, लगाया जाएगा तो पूरे विश्व की परिक्रमा हो जाएगी, पूरे विश्व को सिंदूर लग जाएगा, पूरा विश्व पूजित हो जाएगा। और गणेश को पूजिए, सभी देवता पूजा गए कि नहीं? इसलिए किसी को सिंदूर लगाना भूल दिया, लक्ष्मी को या तो लगता ही नहीं है। तब भी समझिए कि सिंदूर आपका विदित हो गया, कर दिया। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा आप लोगों से और महाराज जी से भी निवेदन करूँगा, वो जानते हैं क्या नहीं जानते हैं कि सिंदूर का सम्मान करना, सम्मान नहीं होता है। सिंदूर का सम्मान कीजिएगा तो आपके देश की, समाज की, नीति की, रीति की, आपके धर्म की, संस्कृति कितनी उज्ज्वलता होगी। प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमचंद ने अपनी एक पुस्तक, अपने उपन्यास में लिखा है कि नारी के सारे गुण, नारी के, औरत के सारे गुण पुरुष में आ जाए तो महात्मा हो जाए। औरत के सारे गुण, नारी के सारे गुण, प्रेमचंद ने लिखा कि अगर पुरुष में आ जाए तो वो महात्मा हो जाए, लेकिन पुरुष के गुण को नारी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब मैं मार्शा जानता क्योंकि तो स्त्री सशक्तिकरण का है भाई, सभी ही स्त्री सशक्तिकरण की है ना? और मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं तो कहूंगा, जोर से कहूंगा, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? नारी कब सशक्त नहीं थी भाई? मनु का नाम लिया गया है, मनु ने क्या कहा है? संतुष्टो भार्या भक्ता, 22वां श्लोक है। संतुष्टो भार्या भक्ता, भक्ता भार्या तथैव च यस्मिन् देव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै लगा। और आप दोनों ही उसके साक्षी हैं, उसके अग्रेसर हैं, उसके धर्म ध्वजावाहक हैं। तो दुनिया में यह अंदाजा नहीं था कि सिमरिया की एक छोटे से ऐसे गांव में कोई इतना बड़ा संकल्प जो है अवतरित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उसमें कोई 90 लाख लोग आए थे 42 दिनों के अंतराल में। 2017 में जब महाकुंभ लगा तो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, ये कोई किसी संगठन, किसी व्यक्ति की गणना नहीं है, हेडलाइन आती थी एक दिन में कि 10 लाख लोगों ने स्नान किया और 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने 42 दिनों में ऐसा स्नान किया था। प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया ने देखा और कथा है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला और उसकी बूंदें जहां छलकी वहां पर कुंभ लगना प्रारंभ हुआ। तो लोगों ने विचार किया, श्रद्धेय स्वामी जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया कि जहां से अमृत निकला, जहां से लक्ष्मी जी अवतरित हुई, धन्वंतरी भगवान स्वयं अपने हाथों में लेकर अमृत कुंभ निकले, तो जहां तो अमृत की कुछ बूंदें छलकी वहां तो इतना बड़ा कुंभ लग रहा है। जहां से साक्षात अमृत निकला वहां कुंभ क्यों नहीं? वो आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम के रूप में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा हुई और वो चक्र 12 वर्षों का एक चक्र पूर्ण हो गया है। 2011 में प्रारंभ हुआ अभियान, 2023 में पुनः अर्धकुंभ लगा और अगली कड़ी 2029 की है। तो आज का जो यह दिन है, श्री राम रथ का शिलान्यास होने वाला है। आप दोनों विशिष्ट महानुभावों के कर कमलों से विद्यापीठ जो रुक गया था सिलसिला, उसका भी उद्घाटन होने वाला है। सप्त ऋषियों की जो परंपरा, जो मूल हम लोग जहां से चले हैं, हम सभी का कोई न कोई गोत्र होता है, गोत्र एक मिल जाए आपको, अर्थात वह एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही कुल गुरु से पढ़े हुए हैं, एक ही ऋषि की संतान है, उस परंपरा का भी पुनर्जीवन यहाँ हो रहा है। सप्त ऋषियों को जो हम विस्मृत कर चुके, अर्थात हम अपने पूर्वजों को ही विस्मृत कर चुके, लेकिन आप दो ऐसे महापुरुष हैं, विशिष्ट महानुभाव हैं, जिनके मार्गदर्शन में, छत्र छाया में, जिनकी प्रेरणा से हम लोग उस दिशा में अग्रसर हैं। तो आज का दिन 2029 में जो महाकुंभ लगने वाला है,
और पराम्बा जगदम्बा की अनुकंपा से उसका स्वरूप भी प्रयागराज से कमतर तो नहीं होगा। यहाँ की भूमि ऐसी है, भूमि का ऐसा महत्व है। उस जागरण में जितने लोग सहयोगी होंगे उन सभी का सौभाग्य होगा। वो होना तो निश्चित है, पीछे भी जो सब हुआ वो होना निश्चित था। हमारा आपका सौभाग्य कि हम